और जो भी हमारी साइबर टीम सभी लोग इसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान दिन में ये सूचना मिली कि राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास इसकी मूवमेंट है, जो हमें मुखबिरी से इत्तला मिली। तो हमारी 3 अलग अलग टीमों को पूरे हथियार के साथ और बीपी जैकेट वगैरह के साथ पूरे रिसोर्सेज के साथ भेजा गया ताकि इसको पकड़ लिया जाए तुरंत से। जब वहाँ टीम कुंभलगढ़ पहुँची, चूँकि शातिर है तो एक बार वो अपनी लोकेशन छुपाने की पूरी कोशिश करता है, वहाँ से ये मूव कर चुका था। लेकिन अलग अलग जगह चूँकि 3 टीमें जैसे रवाना हुई थी और साथ साथ यहाँ से भी और स्टाफ को पीछे से उनके भेजा गया था सपोर्ट के लिए, तो हमारी प्रेजेंस कुछ जगहों पे थी जो बहुत क्रूशल थी। तो उसी दौरान एक पता लगा कि एक पर्टिकुलर होटल पे आने वाला है, उसका नाम मैं भी बाद में डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा। तो उस होटल पे हम लोगों ने पहले ही अपने स्टाफ को भेज दिया था, लेकिन इसको आभास हुआ तो हमारी टीम को देख के तुरंत वहाँ से फ़रार हुआ। इसके पीछे फिर हमारी टीम लगी और इसका रूट जो सामने आया वो आया कि केलवा की तरफ से होके निकलेगा। तो राजसमंद एसपी को सूचित किया गया और उनको बताया गया कि वो नाकाबंदी करवाएं, सख्त नाकाबंदी करवाएं। इसके पास हथियार भी हैं और मजबूती से नाकाबंदी करवाएं। तो केलवा थाने पे नाकाबंदी चालू हुई। हमारी टीम वहाँ पे पहुँची, जो एक टीम इसके पीछे लगातार पीछा कर रही थी और एक टीम आगे से जो केलवा पे पहुँच गई थी, और यहाँ से जो उदयपुर से टीम रवाना हुई थी वो भी इस दौरान केलवा पे पहुँच गई थी। तो हमारी नाकाबंदी को देखा इसने, रोड को जाम करवा दिया गया था ताकि ये रोड से निकल नहीं पाए, क्योंकि पीछे हमारी टीम थी और आगे ये टीम थी। तो वहाँ इसने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया और रॉन्ग साइड इसने चलने की कोशिश की, और जो पीछे हमारी टीम आ रही थी उसने अपनी गाड़ी इस तरह से रखी कि इसको रास्ता ना मिले। तो इसने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी गाड़ी को बहुत भयंकर तरीके से डैमेज किया। आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की हुंडई गाड़ी है जिसको फ्रंट से बहुत भयंकर डैमेज किया गया है, वो गाड़ी बिल्कुल टोटल हो चुकी है। तो यदि उस समय ये उस गाड़ी से बच के निकलने में सफल हो जाता तो फिर ये शायद भाग जाता, रात का समय होने वाला था, हो सकता है कि ये बच भी निकलता। लेकिन उस टीम की भी दिलेरी है कि उन्होंने इसको जाने का रास्ता नहीं दिया। भले ही इसने टक्कर मारी, ये टक्कर मार के इसकी गाड़ी भी डैमेज हुई, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और वो लोग लगे रहे ताकि इस जो इतना बहुत ही दुर्दांत टाइप का क्रिमिनल है उसको पकड़ के इसको उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और वो टक्कर लगने से उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई और पीछे से जो राजसमंद से टीम आ रही थी और जो हमारी डीएसटी टीम थी उन्होंने पकड़ के उनको तुरंत दबोचा। उसके पास से हथियार भी मिले हैं, 3 उसके पास से वेपन्स मिले हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं हैं, आर्म्स एक्ट की धाराएं हैं, और जो इन्होंने व्हीकल को डैमेज किया है उसकी धाराएं हैं। तो पुलिस इंजर्ड हुई है? ये एक सुकून रहेगा कि पुलिस टीम को उतनी इंजरी नहीं हुई जितनी जिस तरह का वेपन है। उसमें 2 चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट थी। एक तो पुलिस टीम ने सीट बेल्ट लगाया हुआ था और दूसरा व्हीकल के एयर बैग खुल गए थे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो पुलिस टीम को बहुत सीरियस डैमेज हो सकता था। तो सीट बेल्ट की महत्ता इस चीज़ से आप सब लोग समझ सकते हैं कि सीट बेल्ट के कारण और एयर बैग के कारण उन लोगों की फायर कर रहा था क्या? जी, कितने फायर किया? एक फायर किया था। उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग नहीं मूव कर पाए और इससे पहले हमारी टीम ने उनके वेपन्स को सिक्योर कर लिया। हमारी टीम्स पूरी तरह से लैस थी बीपी जैकेट्स के साथ। तो किसी को किडनैप करके ले जाने की बात सामने आई? ये कल शाम को मेरे पास यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी और एसएचओ सुखेर उस टाइम हमारी मीटिंग चल रही थी, उसमें ही थे वो। उस लड़के को ये लोग किडनैप करके लेके गए हुए थे। इस दौरान हम उसको भी ट्रैक कर रहे थे, तो दोनों ट्रैक करते हुए हम लोग वहाँ पे पहुँचे। सर रैंसम के लिए, वेपन से डरा धमका के ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए। ये टोटल 24 मामले इसके खिलाफ हैं और सभी मामले इसी तरीके के हैं, डराने धमकाने के, वेपन यूज़ करके बेसिकली, और मारपीट करने के, गुंडागर्दी करने के। इसके साथ जो किशन जो इसका साथी है वो भी हिस्ट्री है? उसके खिलाफ भी 16 मुकदमे दर्ज हैं और इसके साथ ही वो इसी तरह के मुकदमे हैं उसके भी। बेसिकली किसी को उठाना और उनकी ज़मीन या उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने का इनका पेशा रहा है। तो ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है और इनके खिलाफ हम पूरी ताकत लगा के इनको जो कानून में बेस्ट पॉसिबल सज़ा है वो दिलवाएंगे इनको। के लिए काम करते हैं या मतलब इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। अभी तक तो ये फ्रीलांस मतलब अपने लिए काम करने सामने आया है, लेकिन इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये किसी और व्यक्ति के लिए तो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के प्रयास करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जेल में रहेंगे।
इनकी बेल कैंसलेशन के लिए हम प्रयास करेंगे पुराने मुकदमों में। इसके अलावा मजबूत पैरवी के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे और बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन का काम रहेगा।